डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासिटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को जनपद चमोली में भारत चीन सीमा से सटी सेना की अग्रिम चौकी माणा वेस्ट कैंप तथा औली में तैनात सेना, ITBP व BRO के जवानों के साथ दशहरा मनाया। सेना के जवानों से संवाद करते हुए रक्षा मंत्री ने औली में शस्त्र पूजा भी की। सेना के जवानों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य एवं बलिदान से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो उसमें आपने जो भूमिका का निर्वाह किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। हमारे सेना के जवानों के कारण ही आज हमारा भारत सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित माहौल में आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के ऋषियों और ऋषियों ने भी कहा है कि यह पिंडे तक ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यही से अपनापन का भाव पैदा होता है। पौड़ी जनपद के बीरोखाल ब्लॉक के सिमडी बैंक के पास भीषण सड़क दुर्घटना में कल 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देर 8 गंभीर घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल लाया गया, जिसमें एक घायल की मौत हो गई है। भीषण सड़क दुर्घटना में 15 गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से कोटद्वार बेस अस्पताल लाया जा रहा है। तो ये हादसा हुआ है, ये ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही थी, क्योंकि तेज गति में जो गाड़ी बैंड जो क्रॉस किया, तो बैंड पे अक्सर होता है कि जब गाड़ी तेज गति में रहती है तो झोंक मारती है, तो इसी में ये दुर्घटना हुई है। बाकी दुर्घटना का कारण कुछ ऐसा है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक घटनास्थल पर ग्राम सिमडी पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जसवंत सिंह चौहान से घटना की जानकारी लेते हुए प्रभावित परिजनों से मुलाकात कर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय चुनाव के बाद कोई न कोई मामला सामने आ रहा है। वहीं नौरसन ब्लॉक के लाहबोली से BDC का चुनाव लड़ी सायरा के खिलाफ गांव के ही मेहरबान नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जीती हुई प्रत्याशी सायरा की जो TC चुनाव आयोग में जमा की गई है वह फर्जी है। मेहरबान ने बताया कि मूल रूप से सायरा धनपुरा की रहने वाली है और उसकी शादी लाहबोली में हुई थी, जबकि जो 8वीं क्लास पास की TC चुनावी पर्चे के दौरान शामिल की गई वह उत्तर प्रदेश के पुरकाजी कस्बे के एक स्कूल की है, जो पूरी तरह से फर्जी TC है। ग्राम लाहबोली में इसकी शादी हुई और इसने 8वीं के फर्जी कागजात पुरकाजी से बनवाए उत्तर प्रदेश से, और इसने चुनाव आयोग को भी अंधेरे में रखा, सबको गांव वालों को, और चुनाव लड़ा इसने। ये फर्जी कागजात के ऊपर लड़ी है, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग तक, राज्य चुनाव आयोग और इसके सब में हमने इसके कागजात इसके लिए भेज दिया। जो चुनाव के इसके स्कूल के फर्जी कागजात है वो साक्ष्य इसके हमारे पास है, सब मौजूद है। कोतवाली में हमने तहरीर दे दी। इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं आए, बाहर गए हुए, वह जैसे आऊँगे उस पर संज्ञान लेंगे।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एलईडी, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। बसपा में अंदरूनी कलह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां एक और बसपा के दोनों विधायकों ने कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाए थे, वहीं अब मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने अपनी ही पार्टी के नगर पालिका के चेयरमैन दिलशाद अहमद और उनके प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार मचा रखा है। कुल नगर पालिका में चेयरमैन चोर है, लुटेरा है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री से इसके लिए मैं मिलूंगा इस बात में और उनके सामने जो है सारी समस्याएं रखूंगा। मैं नगर विकास मंत्री से भी मिलूंगा और ये सारी समस्याएं जो है उनके भी सामने रखूंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मंगलौर में भ्रष्टाचार खत्म हो तो इस पर एक्शन लो। आखिर मेरी समझ में ये बात नहीं आई है कि मेरे द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसमें माननीय विधायक जी इतने जो है भड़के हुए हैं और अमर्यादित और जिसको एक ऐसी लैंग्वेज कही जा सकती है जो एक सम्मानित विधायक के लिए शोभा नहीं देती है। पंचायत चुनाव के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रुड़की पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान हरिद्वार प्रशासन के साथ मिलकर धांधली की। टाल क्यों रही थी? मैं अगर आज इसके परिप्रेक्ष्य को समझता हूं तो उसका कारण ये था कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को एहसास था कि उनकी सरकार चले जाएगी। फिर अधिकारियों में भी सुगवाट हो जाती है, वो तानाशाही दृष्टिकोण से सरकार के इशारे पे काम नहीं करते, तो चुनाव फेर होता। इसलिए चुनाव को टाला गया। जब सरकार बन गई तो अब चुनाव कराया गया और उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने वोटों की चोरी सुनी, लूट सुनी, लेकिन वोटों की डकैती हमने यहाँ पहली बार देखी कि जो लोग बैलेट पेपर से जीत गए हैं उनको कंप्यूटर की उसमें काउंटिंग में उनके मत जो है हारे हुए प्रत्याशी के सामने और हारे हुए प्रत्याशी के मत जो है जीतने वाले प्रत्याशी के सामने रखे 4 आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को हरा दिया गया, जिसमें टिकोला, मुडलाना, सलेमपुर फर्स्ट और सिरचंदी 4 सीटें हम लोग जीते, उनको जबरन हरा दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है, जनादेश का अपमान है। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था, उनकी केंद्र में भी सत्ता है और स्टेट में भी, वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कराने की बजाय वो अपने कार्यालय से ही जिलाधिकारी को बिठा के जिला पंचायत के प्रमाण पत्र बांटते थे। अगर वो चुनाव से इतना डरते हैं और जनादेश से इतना डरते हैं तो उनको प्रमाण पत्र बांट देने चाहिए थे। जनता का सामना नहीं करना चाहिए। जनता तो अपने फैसले सुनाएगी।